नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, कुंडली का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव की बात करेंगे। नवम भाव की बात करेंगे, 9th हाउस की बात करेंगे, जिसको भाग्य का भाव भी कहा जाता है, धर्म का भाव भी कहा जाता है, शिक्षा भी नवम भाव से ही देखी जाती है। पंचम से पंचम है ना नवम भाव, इसलिए संतान सुख कितना मिलेगा यह भी नवम भाव से देखा जाता है। शुभ स्थान है ये, कुंडली में इसको शुभ स्थान माना गया है। त्रिकोण का स्थान है। पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म है उसको भी नवम भाव रिप्रेजेंट करता है। कानून की जानकारी, कानून में जातक की रुचि, इसको भी नवम भाव दर्शाता है। इसके अलावा सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो पूरे जीवन भर चलती रहती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो भी नवम भाव दर्शाता है। आज हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में नवम भाव का मालिक, लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस, जिसे हम नवमेश कहते हैं या भाग्येश कहते हैं, एक ही बात है। वो कुंडली के प्रत्येक भाव में विराजमान हो, किसी भी भाव में विराजमान हो तो जातक को क्या फल देगा। पहले यह समझ लें कि आपका नवमेश या भाग्येश कौन सा ग्रह बनता है। चलिए अपनी कुंडली खोल लीजिए और इस भाव पर आ जाइए। इस भाव में देखिए कि कौन सा अंक है। अगर 1 अंक लिखा है या 8 अंक लिखा है तो आपका नवमेश मंगल है। अगर 2 अंक लिखा है या 7 अंक लिखा है तो आपका नवमेश या भाग्येश शुक्र है। अगर 3 अंक लिखा है या 6 अंक लिखा है तो आपका भाग्येश या नवमेश बुध है। अगर 4 अंक लिखा है तो भाई चंद्रमा की तो एक ही राशि होती है, कर्क, तो आपका भाग्येश चंद्र है। इसी तरह अगर 5 अंक लिखा है सिंह राशि तो आपका नवमेश सूर्य है। अगर 9 अंक या 12 अंक लिखा है तो आपका नवमेश गुरु है। अगर 10 अंक लिखा है या 11 अंक लिखा है तो आपका नवमेश या भाग्येश शनि है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि आपकी कुंडली में नवमेश या भाग्येश कौन सा ग्रह बनता है। आज की जो हमारी चर्चा है वो एक तो नवमेश कुंडली के सभी भावों में क्या फल देता है उस पर रहेगी। दूसरा, जातक की जन्म कुंडली में नवमेश कौन सा ग्रह है, वो किस उम्र में जातक का भाग्य उदय करता है, इस बात पर रहेगी। पहले हम प्रत्येक भाव में नवमेश की स्थिति के अनुसार चर्चा कर लेते हैं कि हर भाव में नवमेश क्या फल देता है। पहले भाव से शुरू कर लेते हैं।
लगन या प्रथम भाव में नवमेश हो, लगन कुंडली की नींव है, ऑल इन ऑल है, और भाग्य भाव का भी लगन जितना ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर लग्नेश का या नवमेश का नग धारण करना हो तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लग्नेश और नवमेश नुकसान नहीं करते। तो जब नवम भाव का मालिक नवमेश लगन में विराजमान हो जाता है तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। माता पिता, गुरु, विद्वानों का सम्मान करता है, अपनी कोशिश, अपनी मेहनत के बल से अपने जीवन में समृद्धि हासिल करता है। जातक आकर्षक होता है, अच्छा व्यक्तित्व होता है उसका। जातक शिक्षा भी अच्छी ग्रहण करता है, शिक्षा के लिए भी ये अच्छा योग है। जातक प्रसिद्ध होता है, जमीन जायदाद का अच्छा सुख होता है उसके पास। अगर नवमेश पर कोई अशुभ प्रभाव ना हो तब तो ये फल पूरे मिलते हैं, अदरवाइज थोड़ा कम मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि पहला घर लगन 9वें घर से 5वें घर में पड़ता है। जो लगन का घर है वो नवम से 5वें घर में पड़ता है, और जो लगन है वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, खुद को दर्शाता है। इसलिए जातक अपनी बुद्धि के बल से बहुत तरक्की करता है, क्योंकि भाग्य भाव को लक्ष्मी जी का स्थान भी कहते हैं। इसलिए भाग्य भाव का स्वामी अगर लगन में हो तो जातक धनी होता है, धन पैसे की कोई कमी नहीं होती उसके पास। नवम भाव धर्म से संबंध रखता है, इसलिए जातक धर्म की ओर भी आकर्षित रहता है और जीवन में अच्छे कार्य करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है। जातक को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान हासिल करने में भी रुचि होती है। भाग्य के कारण जातक समाज में अच्छा यश प्राप्त करता है, अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अगर मित्र राशि, सब राशि या उच्च राशि का हो तो नवमेश अगर लगन में सब राशि, मित्र राशि या उच्च राशि का हो तो ये अपने आप में ही एक राज योग है, यानी कि बहुत अच्छा योग है। अब दूसरे भाव की बात करते हैं। नवमेश अगर दूसरे भाव यानी धन भाव में आ जाए तो भाई जातक को विरासत से धन की प्राप्ति होती है, बाप दादाओं का धन मिलता है, पुत्र और पत्नी का अच्छा सुख मिलता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर नवमेश दूसरे भाव में आ जाए तो पशुओं से जातक को बचकर रहना चाहिए। जैसे आवारा पशु घूमती है ना गलियों में, उनसे जातक को बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उनसे चोट लगने का खतरा बना रहता है। सबसे अच्छा योग तब बनता है जब दूसरे घर का मालिक नवम भाव में आ जाए और नवम भाव का मालिक दूसरे भाव में आ जाए, तो जातक को जीवन में सभी सुख, हर तरह के सुख, हर तरह का ऐश्वर्य, हर तरह के भोग प्राप्त होते हैं। तो भाई नवम घर का मालिक दूसरे घर में हो तो जातक धनी तो होता ही है, और कुटुंब, परिवार आदि में भी
उसकी एक अलग ही छाप होती है। इसके अलावा उसके जन्म के बाद, जब जातक का जन्म होता है ना, उसके जन्म के बाद उसके परिवार की जो हालात हैं, जो स्थिति है, उसमें सुधार होना शुरू हो जाता है, प्रसिद्धि में भी और पैसों के मामले में भी। यह भी देखा गया है, जब नवम भाव का मालिक दूसरे भाव में आ जाए, तो अगर परिवार का कोई बिजनेस चल रहा हो, जातक वही बिजनेस करे, वही कार्य करे, तो जातक को उसमें अच्छी तरक्की प्राप्त होती है। क्योंकि दूसरा भाव नवम भाव से छठा है। नवम भाव से कौन सा है? छठा भाव है। इसलिए कोर्ट कचहरी में जातक का खर्च हो सकता है। कोई इस तरह की परिस्थिति बन जाती है जीवन में, या तो किसी पर कोर्ट केस करना पड़ता है, या जातक पर कोई कोर्ट केस कर देता है। दूसरे घर में अगर भाग्येश हो, तो जातक भाई बुद्धिमान बहुत होता है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है, और बातचीत करने का ढंग भी बहुत अच्छा होता है। उसको पता होता है कि किससे किस तरह बात की जाए कि उसका कार्य सिद्ध हो जाए। अगर जातक व्यवसाय में ना पड़े तो अच्छी डिग्रियां हासिल करता है, अच्छी एजुकेशन हासिल करता है। नवम भाव धर्म का है, इसलिए अगर दूसरे भाव में आ जाए तो जातक धार्मिक उपदेशक भी होता है। जो धर्म का उपदेश देते हैं ना, जैसे कथा वगैरह करते हैं, इस तरह का उपदेशक भी हो सकता है, और उससे अच्छा धन कमा सकता है। यानी उसके अच्छे फॉलोअर्स होंगे। अगर धर्म का उपदेश देता होगा, उसके अच्छे फॉलोअर्स होंगे। अब तीसरे भाव पर आते हैं भाई। नवम भाव का मालिक तीसरे भाव में आ जाए तो शुभ हो, अशुभ प्रभाव में ना हो, तो भाइयों से जातक को खुशी मिलती है। भाई उसका संयोग करते हैं। जातक अच्छा लेखक, पत्रकार या एंकर जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, वो होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन की लाइन में भी जातक बहुत तरक्की हासिल करता है। क्योंकि नवमेश जब तीसरे घर में हो, यानी अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। क्योंकि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती ही है। अगर नवमेश जहाँ आ गया तो इसकी 7वीं दृष्टि अपने घर पर पड़ेगी। जब नवमेश तीसरे घर में आ जाए तो अपने भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा, तो जातक का जो भाग्य है उसमें वृद्धि करेगा। अगर कुंडली के और योग शुभ भी हो, तो भी जातक को इतना जरूर मिलेगा कि वो अपने जीवन में आराम से इज्जत की रोटी खा सके, और समाज में उसका अच्छा मान सम्मान होगा। तीसरा घर यात्राओं का है। जातक छोटी यात्राएं तो करता ही रहेगा, और वो उसके लिए भाग्यशाली भी होंगी। इसके अलावा संगीत में भी जातक की रुचि होगी। कई बार संगीत में रुचि जातक का व्यवसाय भी बन जाती है, और जातक इससे भी अच्छा नाम, अच्छा धन कमाता है। जातक को तीर्थ यात्राएं और विदेश की यात्राओं से भी लाभ प्राप्त होता है। नवमेश अगर तीसरे घर में आ जाए, तीसरा घर भाई पराक्रम का है, तो जातक प्रयत्न करता रहता है किस चीज का? जीवन में आगे बढ़ने का। उसको संतुष्टि
बहुत कम मिलती है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसका बहुत बड़ा होता है। इसलिए एक मुकाम हासिल कर लिया तो दूसरा मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत शुरू कर देता है। अब चौथे भाव पर आते हैं। नवम भाव का मालिक वही चौथे भाव में हो तो जातक को जमीन जायदाद वाहन का पूर्ण सुख मिलता है। जो नवम भाव है त्रिकोण का भाव है और चौथा भाव है जो केंद्र का भाव है। त्रिकोण का मालिक केंद्र में विराजमान हो गया तो भाई ये अपने आप में एक राजयोग है। अगर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो तो जातक को बहुत अच्छा फल देगा, बहुत सुखी जीवन देगा, खुश रहेगा, जातक संतुष्ट रहेगा। जातक पैतृक संपत्ति का अच्छा सुख भोगता है, उसका जीवन ऐश्वर्यवान होता है, नौकरों चाकरों से युक्त होता है। चौथा घर माता का भी होता है और अगर शुभ प्रभाव में हो तो जातक के माता धार्मिक होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। जातक को अपनी माता से प्रेम भी बहुत होता है। जातक खुद भी धार्मिक होता है और गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद करने वाला होगा। जातक सभी सुख भोगने वाला होगा, वाहन मकान संपत्ति सभी सुख भोगने वाला होगा। अगर भाई पीड़ित हो तो पिता से परेशानी होती है, पिता से अनबन रहती है और जातक की माता भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं करती, किसी ना किसी वजह से थोड़ा दुखी ही देखी गई है। अगले भाव पर आते हैं। पंचम भाव में हो भाई अगर नवमेश तो जातक बहुत धार्मिक होता है, बुद्धि का भाव है, बहुत बुद्धिमान होता है। जो पांचवा घर है नवम भाव से नवम है, नवम भाव से नवम है, यानी भावत भाव का जो सिद्धांत है तो जो फल नवम भाव से देखे जाते हैं वही फल पांचवें भाव से भी देखे जाते हैं। इसलिए यह एक शुभ स्थिति है। जातक बहुत इंटेलिजेंट होगा, एजुकेशन भी उसकी अच्छी होगी, संतान सुख अच्छा होगा। संतान जो उसके सपने थे वो पूरे नहीं हुए, जातक वो सपने अपनी संतान में पूरे होते देखेगा। संतान बहुत तरक्की करेगी। जातक धनी होगा, लोकप्रिय होगा, अचानक लाभ होंगे उसको, धन का लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र में इस तरह के जातक बहुत कामयाब होते देखे गए हैं। अगर शुभ प्रभाव में हो तो इनके पास बहुत बड़ी सरकारी शक्तियां होती हैं। इनका जो घर होता है वो आलीशान होता है। अगर शुभ प्रभाव में हो ना तो घर बहुत आलीशान होगा, देखने लायक होगा, उदाहरण होगा इनका घर, कैसे सामान पड़ा है, कहाँ पड़ा है, बहुत अच्छी डेकोरेशन होगी, बहुत साफ सुथरा, हवादार, बहुत अच्छा होगा इनका मकान। छठे भाव पर आते हैं। नवम घर का मालिक छठे स्थान में आ जाए तो जातक को सरकारी नौकरी मिलने के पूरे पूरे योग बनते हैं। खास तौर पर न्याय क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में नौकरी मिलने के अच्छे चांस बनते हैं। जातक अपने पेशे में, अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में कामयाब होता है, क्योंकि जो छठा घर है
वो भाई नवम भाव से 10वां भाव है, नवम भाव से 10वां भाव है। इसलिए काम धंधे के लिए बहुत अच्छा योग है अगर अशुभ प्रभाव इस पर ना पड़ते हो। जातक के शत्रु भी भाग्यशाली होते हैं। देखिए कितनी ब्यूटी है, जब नवम भाव का मालिक छठे भाव में आ जाए तो शत्रु भी भाग्यशाली होते हैं। और जातक का अपने शत्रुओं के प्रति जो रवैया होता है वो भी विनम्र होता है। उसकी कोशिश रहती है कि ठंडे दिमाग से शत्रुओं से निपटा जाए। जातक को पता होता है कि ये बंदा मेरा शत्रु है, फिर भी जातक उसकी हेल्प करता है। जातक बड़ी बड़ी शक्तियां रखने वाले लोगों के साथ शत्रुता करता, मगर भाग्य उसका साथ देता और शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो छठा भाव है उससे हम कोर्ट केस भी देखते हैं, लीगल मैटर्स भी देखते हैं। इसलिए भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब नवमेश छठे भाव में आ जाए तो किसी डॉक्यूमेंट पर आपको अगर जब सिग्नेचर करने हो तो उसको पहले पूरी तरह से पढ़िए और जो लीगल डॉक्यूमेंट हो उसकी एक कॉपी अपने पास रखें, हमेशा रखें, क्योंकि कभी भी कोर्ट केस हो सकता है और आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। मगर एक बात देखी गई है, कोर्ट केस हो जाए तब भी भाग्य जातक का पूरा साथ देता है और कोर्ट केस में भी जातक विजय हासिल करता है, उसकी जीत होती है। क्योंकि छठा भाव लोन का भाव भी है, ऋण का भाव भी है। तो भाई जातक अपने कार्य लोन लेकर सिद्ध करता है। लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, मगर अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या कोई साइड बिजनेस करने के लिए लोन ले तो अधिक अच्छी बात है। अगर भाई शत्रु राशि में पड़ा हो, नीच राशि में पड़ा हो, तो थोड़ा सा जातक को बुरे काम, गलत कार्य करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह उसकी परेशानी का कारण बन सकते हैं, उसकी बदनामी का कारण बन सकते हैं। खास तौर पर एक बात देखी गई है कि कोई स्त्री जातक की बदनामी का कारण बनती है जब नवम भाव का मालिक छठे भाव में हो। एक मैं सलाह देना चाहता हूं कि जब नवम भाव का मालिक छठे भाव में आ जाए, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, मगर कानून की नॉलेज रखिए, कानून की जानकारी रखिए, कानून की किताबें पढ़ते रहें, ये आपके बहुत काम आएगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। जब भाई नवम भाव का मालिक सातवें भाव में आ जाए तो अधिकतर अगर शुभ प्रभाव में हो, ऐसा देखा गया कि जातक का जो जन्म होता है धनी परिवार में होता है, यानी जन्म के समय से ही जातक भाग्यशाली होता है। इसके अलावा जातक की जो पत्नी होती है उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है और जातक के भाग्य को बढ़ाने वाली होती है, जातक के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। विवाह के बाद जातक का भाग्य उसका साथ देता है। विदेश यात्रा के लिए, विदेश में सेट होने के लिए
भी यह एक अच्छा योग है, क्योंकि जो सातवां भाव है वो नवम भाव से 11वें आ गया, तो भाग्य का जो लाभ है वो भी इसी भाव से मिलता है। इसलिए नवम भाव का मालिक 7वें भाव में आ जाए तो एक बहुत ही शुभ योग हो जाता है, क्योंकि भाग्य का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। भाग्य और लाभ दोनों ही पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल होते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा योग बनेगा। इसके अलावा जो 7वां भाव है भाई, उसको मारक भाव भी कहते हैं। दूसरे और 7वें भाव को मारक भाव भी कहते हैं। इसलिए अगर नवम घर का मालिक 7वें घर में सब राशि में आ जाए, मित्र राशि में आ जाए या उच्च का आ जाए, तो अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छा फल देगा। मगर अगर नवमेश अशुभ स्थिति में हो तो जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में शारीरिक कष्ट दे सकता है। इसलिए अगर शुभ प्रभाव में हो तो महामृत्युंजय वगैरह का जाप जातक को करवा लेना चाहिए, उसका पाठ करवा लेना चाहिए, या खुद ही महामृत्युंजय का मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। यह जातक के लिए शुभ होगा। त्रिकोण का मालिक नवम भाव त्रिकोण है, 7वां भाव केंद्र है। त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ गया, जिसके कारण जातक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय होगा। समाज में उसका अच्छा यश फैलेगा। जो 7वां भाव है वो 10वें भाव से 10वां बनता है, 10वें भाव से 10वां बनता है। इसलिए जातक का जो प्रोफेशन है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, उसमें भी बहुत तरक्की करेगा। उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छा योग है। अगले भाव पर आते हैं। जब नवम भाव का मालिक अष्टम भाव में आ जाए तो भाई जातक के काम बनने में, जीवन में जो वो कार्य करेगा उसमें थोड़ी सी विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। मगर पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के लिए, वसीयत से लाभ के लिए, बिना कमाया धन प्राप्त करने के लिए, ससुराल से धन लाभ के लिए, रिसर्च कर अनुसंधान कर धन प्राप्ति के लिए, किसी की जैसे हम कहते हैं ना जासूसी करना, इस तरह का काम कर धन प्राप्ति के लिए ये एक बहुत ही अच्छा योग है। नवम भाव का मालिक जब 8वें भाव में आ जाता है तो जातक का जो स्वभाव होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है। छोटी छोटी बात सोचता रहता है, छोटी छोटी बात अपने दिल पर लगा लेता है कि उसने मेरे बारे में जय जय बोल दिया, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, फिर उसने मेरे साथ ये गलत कार्य क्यों कर दिया। यानी कि अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे देता है। कोई भी व्यक्ति इसको दुखी कर सकता है और इसकी तारीफ कर इसको सुखी कर सकता है। भाई थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखे, नहीं तो जीवन में आप एंग्जाइटी में ही रहेंगे। एक बात और देखी गई है कि
जब नवम भाव का मालिक अष्टम भाव में आ जाता है, अगर बकरी होकर आ जाए तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है और सभी सुखों को भोगने वाला होता है। अगर शुभ ग्रह शुक्र, गुरु और बुध बकरी होकर अष्टम आ जाए तो बहुत ही अच्छा योग बनता है। अस्त नहीं होने चाहिए, अगर अस्त हो जाए तो थोड़ा सा योग में कमी आ जाती है। नवम भाव का मालिक अगर आठवें घर में हो तो जातक को गुप्त तरीके से धन लाभ होता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब नवम भाव का मालिक अष्टम भाव में आ जाए तो भाई आप अपनी सभी बातें सीक्रेट रखें, किसी को मत बताएं क्या करते हैं, कहां से आपको धन आता है, आगे फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है, ये सब बातें आप सीक्रेट रखें, किसी को ना बताएं। अगर नवम भाव का मालिक अष्टम भाव में अशुभ हो, पीड़ित हो, तो या तो पिता की सेहत थोड़ी खराब रहेगी, या पिता बहुत गुस्से वाले होंगे, जातक पिता से थोड़ा डरता रहेगा, एक सहम का माहौल बना रहेगा। आगे चलते हैं। नवम भाव का मालिक अपने ही घर में आ जाए, यानी कि नवमेश नवम भाव में ही आ जाए, तो भाई इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। जातक बहुत भाग्यशाली होता है, धार्मिक स्वभाव वाला होता है। जब जातक की आयु 55-60 साल की हो जाती है तो जातक का ध्यान इस लोक से, मृत्यु लोक से विरक्त हो जाता है, यानी उसको परलोक की फिक्र हो जाती है कि इस लोक में तो हम मेहमान हैं, अब थोड़ा ही वक्त बचा, अपना सामान पैक कर लो। तो जातक अच्छे कार्य करने शुरू कर देता है और जरूरतमंदों की सेवा करनी, बीमारों की सेवा करनी, ऐसे कार्य करने शुरू कर देता है। भाग्य का मालिक भाग्यवान में आ जाए तो जीवन के सभी कार्य अपने आप ही बनते रहते हैं, किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम मेहनत से बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भाई जिसका भाग्य का मालिक अच्छा हो, नवमेश अच्छा पड़ा हो, तो अगर वो रेगिस्तान में भी चला जाए तो वहां भी उसको पानी मिल जाता है। भाग्य का इतना महत्व है हमारे जीवन में। भाग्य का मालिक अपने घर में आ जाए तो जातक का पिता भी श्रेष्ठ होगा और जातक का पुत्र भी श्रेष्ठ होगा। जातक विदेश में बसना चाहे, विदेश में कमाई करना चाहे तो उसके लिए भी ये शुभ योग है। विदेश में भी जातक अच्छी तरक्की करेगा। नवम भाव पंचम भाव से पंचम है तो भाई जातक के बच्चे भी भाग्यशाली होंगे और जातक प्रसिद्ध भी होगा, यानी कि नवम भाव का मालिक अगर अपने घर में आ जाए, अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो इस पर, तो भाई ऐसे कह लो कि जातक की बल्ले बल्ले है। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, इस जन्म में भी अच्छे कर्म करेगा और गति भी अच्छी होगी, अगला जन्म भी जातक को अच्छा ही मिलेगा। नवम भाव का मालिक अगर दसम भाव में आ जाए तो अगर भाई नवम भाव का मालिक दसम घर में आ जाए तो कुंडली में बहुत ही शानदार राजयोग का निर्माण होता है। जातक जो भी कर्म करता है
नौकरी करता हो, वैसे उच्च पद या राजनीति में जो जिनका बहुत नाम है, उनकी कुंडली में ये योग देखा जाता है। या बहुत बड़ा बिजनेस हो, बिजनेस टाइकन्स हो, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस हो, उनकी कुंडली में भी ये योग देखा जाता है। अगर शुभ प्रभाव ना पड़ रहे हो तो जातक का समाज में एक बहुत बड़ा रुतबा, बहुत बड़ा नाम होता है। राजनीति में भी कैबिनेट मिनिस्टर, सेंटर का मिनिस्टर, बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं। आमतौर पर बड़ी सरकारी शक्तियां होती हैं, चाहे किसी भी कारण हो, चाहे उच्च पद हो जातक के पास, राजनीति में सफल हो, अच्छा बिजनेस हो, बहुत अमीर हो, कारण कोई भी हो, मगर अच्छी राजनीतिक शक्तियां होती हैं। जातक की हुकूमत चलती है, जो कह दिया वो हो गया। जातक के पिता भी अमीर होते हैं और जातक को पैतृक संपत्ति भी मिलती है। एक और बात है, जातक कानून पर विश्वास रखता है, लड़ाई झगड़े पर विश्वास नहीं रखता। जातक का स्वभाव दयालु होता है, सभी सुख मिलते हैं जीवन में। किसी भी सुख का नाम ले लीजिए, वही जातक के पास होगा। अगर भाई नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो, अस्त हो, पीड़ित हो, तो अच्छे फलों में कमी आ जाती है। अगर बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में हो, वैसे ये केस 2-4% ही होते हैं, तो जातक को अपने व्यवसाय में बिगड़ बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे नौकरी से सस्पेंड वगैरह हो गए, मगर बहुत कम केस होते हैं, यहाँ पे ना के बराबर ही होते हैं। अगले भाव पर आते हैं। नवम भाव का मालिक भाई 11वें भाव में आ जाए तो जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी आमदनी भी बढ़ती जाती है। जो 11वां भाव है, इच्छाओं का भाव है और आमदनी का भाव है। हाउस ऑफ डिजायर्स एंड हाउस ऑफ इनकम, इन चीजों का भाव है। तो उम्र के साथ इच्छाएं भी पूरी होंगी, कितनी ही बड़ी इच्छा हो पूरी हो जाएगी अगर शुभ स्थिति में हो। नवम घर से तीसरा घर 11वां है, तो नवम घर का मालिक इस घर में बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि नवम से ये तीसरा आ गया ना, ये 11वां भाव। तो जातक को जो पराक्रम करेगा, क्योंकि तीसरा भाव हो गया पराक्रम का, जो पराक्रम करेगा उसका बहुत ही ज्यादा फल मिलेगा बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। जातक अपने जीवन से आसानी से धन कमा सकेगा, अपने पिता से अधिक प्रभावशाली होगा, धार्मिक होगा जातक, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने वाला होगा, रिस्क इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे शेयर में पैसे लगा दिए, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उसमें भी जातक को लाभ मिलेगा। एक बात का ध्यान रखना भाई, अगर पीड़ित हो, अशुभ प्रभाव में हो, नवम भाव का मालिक 11वें, तो आपका कोई मित्र ही आपको धोखा देगा, आपका कोई बहुत नजदीकी बंदा आपकी जड़ें काटेगा, जिसके कारण आपको जीवन में बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसलिए अपने सोशल सर्कल का, मित्रों के ऊपर खास नजर रखनी है
उनकी गतिविधियों पर खास तौर पर ध्यान रखना। एक भाव बचा है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नवम भाव का मालिक 12वें भाव में आ जाए, सबसे अंतिम भाव है कुंडली का, और मोक्ष का भी ये भाव है। जीवन मरण के चक्कर को खत्म करने वाला भी ये भाव है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जब नवम भाव का मालिक 12वें भाव में आ जाए, तो अगर जातक जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाने का प्रयत्न करे तो उसमें कामयाब होगा, भाग्य उसका साथ देगा। अच्छी बात है ये तभी होगा जब जातक को इस जीवन में थोड़ी नामोशी का, थोड़ी मायूसी का सामना करना पड़े। तो जातक के जो कार्य हैं वो थोड़े विघ्न बाधाओं के साथ सिद्ध होंगे। कई बार काम बनता बनता रह जाएगा, 99% काम हो जाएगा, 1% पर रह जाएगा। एक बात है, नवम भाव का मालिक जब 12वें भाव में आ जाए तो जातक को विदेश से बहुत लाभ होता है, जन्मभूमि से दूर बहुत लाभ होता है। खुशी की प्राप्ति नहीं होती इतनी, लाभ बहुत होता है, सम्मान भी प्राप्त होता है। पति पत्नी से यानी जीवन साथी से जितने सुख की उम्मीद रखता है जातक, उतना सुख नहीं मिलता उसको। ये भी एक कारण होता है कि जीवन का पूरा आनंद नहीं ले सकता, तो उसको जो उसका ध्यान है वो परलोक की तरफ चला जाता है। तो जातक अच्छे कार्य करे, परलोक सुधारने की कोशिश करे तो गति भी अच्छी होगी और अगला जन्म भी अच्छा होगा। अब एक विशेष बात बता दूं आपको, अगर नवम भाव या नवमेश के साथ राहु और केतु का किसी भी तरह संबंध बन जाए, या दसम भाव और दशमेश के साथ राहु और केतु का किसी भी तरह का कोई संबंध बन जाए, तो भाई 42 वर्ष की उम्र के बाद जातक को सभी सुख प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। ये नहीं कि उससे पहले नहीं मिलेंगे, उससे पहले भी मिलेंगे, लेकिन 42 वर्ष के बाद तो सुखों की अंधेरी आ जाएगी। अब जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि भाग्य उदय का कौन सा साल है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब सूर्य नवमेश होता है, यानी 5 अंक लिखा हो ना भाग्य भाव में, तो 22 वर्ष की उम्र में, 22वें वर्ष की उम्र में जातक का भाग्य उदय होता है। अगर 4 अंक लिखा हो नवम भाव में, तो 24 वर्ष की उम्र में जातक का भाग्य उदय होता है। अगर 1 अंक या 8 अंक लिखा हो तो 28 वर्ष में, 28 ईयर की उम्र में जातक का भाग्य उदय होता है। अगर 3 या 6 अंक लिखा हो, 3 अंक या 6 अंक, तो 32 में वर्ष में जातक का भाग्य उदय होता है। अगर 9 या 12 अंक लिखा हो तो 16वें वर्ष में जातक का भाग्य उदय होता है। अगर 2 या 7 अंक लिखा हो तो 25वें वर्ष में
जातक का भाग्य उदय होता है। अगर 10 या 11 अंक लिखा हो तो 36वें वर्ष में जातक का भाग्य उदय होता है। भाई ये जो मैंने वर्ष बताए हैं, इन वर्षों में भाग्य, कर्म और व्यवसाय की उन्नति का एक बड़ा मौका जातक को पक्का मिलता है, जरूर मिलता है, अवश्य मिलता है। बाकी डिपेंड करता है कि नवम भाव और नवमेश में पर कितने अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके कारण थोड़ी विघ्न बाधाएं आएंगी, तो इन सालों में कुछ देरी हो सकती है। वरना जातक मेहनत करे और इन सालों में जातक के भाग्य उदय, कर्म उदय का जो मौका मिले, अपनी मेहनत के बल से, अपने कॉन्फिडेंस के बल से, अपने आत्मबल के बल से इसका पूरा फायदा उठाए, तो इन वर्षों में जातक बहुत उन्नति कर सकता है और इन वर्षों के बाद निरंतर ही उसकी उन्नति होनी शुरू हो जाती है। मगर एक तो शुभ प्रभाव होने चाहिए नवम घर और नवमेश में, और एक जातक अगर अशुभ प्रभाव हो, शुभ प्रभाव कम हो, तो जातक अगर मेहनत भी कर ले, पूरी मेहनत कर दे, तो भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसा देखने में आया है, रिसर्च में आया है, अनुसंधान में आया है। तो भाई ये तो मेरा कंप्लीट एक एनालिसिस था, पूरा ध्यान था नवम भाव के मालिक के ऊपर, नवमेश के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।